अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है, उसने हमें जुम्मतुल मुबारक की नमाज की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमारी यह हाज़िरी कबूल फ़रमाए और इसी हाज़िरी को हमारे लिए दोनों जहान में खुशियों का, खुशहालियों का, खैर व बरकत का और आसानियों का ज़रिया बनाए। आज जुमा के बयान का आगाज़ पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के शेर से कर रहा हूँ। मेरी नज़र से गुज़रा तो मुझे उसने झंझोड़ा, तो मैंने कहा आपके सामने भी रख दूँ। फरमाते हैं और तो फिर और हैं, एक अपने होते हैं, एक और होते हैं, गैर होते हैं। हमारा शिकवा है ना जी, हमारे नबी की ताज़ीम ईसाई नहीं करते, हिंदू नहीं करते, यहूदी नहीं करते। तो फरमाते हैं और तो फिर और हैं, औरों का गिला क्या करना। और तो फिर और हैं, औरों का गिला क्या करना। हमने परखा जो तुम्हें तुम भी पराए निकले। हमने परखा जो तुम्हें तुम ना हमारे निकले। तो और का गैर ने तो हिंदू ने, ईसाई ने, यहूदी ने तो दीन ही कबूल नहीं किया। इम्तिहान तो उसका लिया जाएगा जो दाखिला लेगा क्लास में। दाखिला इसने लिया है, दाखिला इन्होंने लिया है, तो इम्तिहान भी इन्हीं का होगा। तो फरमाते हैं हमने परखा जो तुम्हें, जब तुम्हारा इम्तिहान लिया। अल्लाह फरमाता वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। ज़रूर बर ज़रूर हमने तुम्हारा इम्तिहान तो लेना ही लेना है। जब इम्तिहान में डोल गया, रिश्वत का पैसा आया और कायम ना रह सका और पकड़ लिया, गलत फैसला और सही फैसले का इम्तिहान आया तो गलत फैसला दनिस्ता कर गुजरा। नाप तोल में कमी का मामला आया तो काम तजारत मुनाफा बचाने के लिए गलत कर गुजरा। मिलावट की बात आई तो मिलावट कर डाली। वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी कभी कभी वो झंझोड़ देती है बातें भी, चाहे वो सारा दिन दानश्वर सोए रहते हैं, लेकिन बातें तो बातें ही होती हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, बल्कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो फरमाते अगर काफिर भी हक की बात करेगा तो वो भी कबूल करेंगे, हक का इनकार नहीं करते।
अगर कोई कहे कि अल्लाह एक, हम कहेंगे ये काफर है, हम इसकी बात नहीं मानते। अरे अल्लाह तो एक है, काफर भी कहेगा तो मानेंगे, सच काफर भी बोलेगा तो मानेंगे। तो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगी हुई थी कि हर 7 किलोमीटर तक आपको 5-7 किलोमीटर तक 8-10 मस्जिद इबादत गाहें मिल जाएंगी, लेकिन आप 50 किलोमीटर सफ़र कर ले लंबा, कहीं से खालिस दूध नहीं मिलेगा आपको। फिर उन मस्जिदों का फ़ायदा बता दें मुझे। उन मस्जिदों में जाने वाले मुसलमान इतने पक्के हैं कि दूध की एक जिन्स भी खालिस नहीं बेच सकते, रख सकते। और तो और थे, औरों का गिला क्या करना। हमने परखा जो तुम्हें, तुम भी हमारे न बने। कुरान में आता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें उम्मते वस्त बनाया है, बेहतरीन उम्मत। एक हमारा बचपना होता है, एक हमारा बुढ़ापा होता है, उसके दरमियान जवानी का हिस्सा होता है, बेहतरीन उम्र का हिस्सा। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, बेहतरीन उम्मत बनाया। किस लिए? लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम दीन की गवाही लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हारा काम तो ये है ना। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा, अब तुमने अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। जबकि हमारा हाल ये है, हम तो इतने ईमानदारी से जुमा पढ़ने आते हैं कि इधर की इधर ही छोड़ के निकल जाते हैं। अल्लाह का पैगाम सुनकर घर वालों तक नहीं पहुंचाते, अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना तो दूर की बात है। लेकिन याद रहे, सूरह निसा की आयत नंबर 41, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि मुझे कुरान सुनाओ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं आपको सुनाऊँ? आप पर तो नाज़िल हुआ है। फरमाया मेरा दिल कर रहा है सुनने को। सुनना भी नबी की सुन्नत है, कुरान सुनना भी नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल कर रहा है। वो पढ़ने लग गए। जब इस 41 नंबर आयत पर आए तो आंखें खोल कर देखा तो अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू बह रहे थे। फरमाया हस्बुक हस्बुक अब्दुल्ला बिन मसूद, बस कर बस कर बस कर। और वो आयत क्या है? फ़कैफ़ इज़ा जिअना, कैसा होगा वो मंज़र जब हम लाएंगे मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीद, हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे उस उम्मत पर जो गवाही देगा। हमारे यहाँ तो जो ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं ना, वो शफाअत की मनाई जाती हैं। शफाअत हर एक के हिस्से में तो नहीं आएगी, जिसको ज़रूरत होगी, जिसके लिए अल्लाह इजाज़त देगा उसी को मिलेगी ना। लेकिन ये गवाही हर एक के खिलाफ। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ऐ मेरे नबी याद करो वो दिन, वो मंजर जिस दिन हर उम्मत का रसूल आकर उम्मत के खिलाफ गवाही देगा, ऐ अल्लाह मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया था। ये लाजमी होना है, ये होना ही होना है। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, वो मंजर ज़हन में बिठा लो। उम्मत का नबी, उम्मत का गवाह, उम्मत का रसूल आएगा और अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर गवाही देगा, ऐ अल्लाह मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया था। हर उम्मत में से आएगा।
शफात की खुशियों में गुम हो जाने वालों, इस गवाही को याद रखो, वो नबी हमारी शफात ही नहीं करेगा, हमारे खिलाफ गवाही भी देगा, अल्लाह के दरबार में देगा कि अल्लाह तेरा पैगाम, तेरा दीन बेकमो कास्त मैंने इन तक पहुंचा दिया था। कभी उसका भी सोचा हमने कि हमारा रसूल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा? मैंने पहुंचा दिया था, पूरा पूरा दीन पहुंचा दिया था, अब पूरे दीन के ये जवाबदेह हैं। हमने तो दीन को क्या समझ रखा है? ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ ली, उससे ज़्यादा बड़े तो रोज़े रख लिए, आगे निकले तो ज़कात अदा करने लग गए। हर फ़र्ज़ का अदा करना, हर हराम से बचना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हर वो काम करना जिसका हुक्म दिया गया कुरान में और सुन्नत में, हर उस काम से रुक जाना जिससे रोका गया कुरान और सुन्नत में। फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, याद करो जिस दिन हम लाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह जो उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही देगा कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, वजि'ना बिका अला हाउलाए शहीदा, और ए नबी आपको इनके ख़िलाफ़ लाएंगे। सहाबा उस वक्त सामने थे, आपको इनके ख़िलाफ़ गवाही देनी होगी। तो जो नबी कह रहा है या रब्बे सल्लिम उम्मती सल्लिम उम्मती सल्लिम सल्लिम सल्लिम, उसको जब अल्लाह के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा तो वो गवाही देंगे। कभी उसका भी सोचा हमने? हमने तो इस्लाम को बिल्कुल लाइट ले लिया है कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस जन्नत हमारी पक्की है। अगर किसी ने मिसवाक करने लग गया तो उसका दावा जी मैं सुन्नत कायम कर रखी है। किसी ने दाढ़ी रख ली, वो कहता जी मैंने सुन्नत कायम कर रखी है। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पूरी जिंदगी नबी के तरीके पर गुजारना ये सुन्नत है। जान ना छुड़ाओ कि मैंने एक काम कर लिया जी मैंने सुन्नत कायम कर रखी है। ये अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, दीन पर एहसान मत करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के तरीके पर गुजारनी, और कोई तरीका नहीं है जीने का, और कोई ढंग नहीं है। इसलिए कि जिस इंजीनियर ने गाड़ी बनाई है पेट्रोल पर चलने वाली, वो पेट्रोल पर चलेगी। अगर कोई गाड़ी इंजन बना है डीजल पर चलने वाला तो डीजल पर चलेगा, और डीजल वाले में पेट्रोल डाल दो और पेट्रोल वाले में डीजल डाल दो तो क्या अंजाम होगा ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, जिनके पास गाड़ियां उनको पता है। कुछ गाड़ियां सोलर पर चलने वाली, कुछ बिजली पर चलने वाली, कुछ गैस पर चलने वाली, मुतबादल नहीं है। अरे अल्लाह ने ये जो गाड़ी बनाई है इसका भी एक असूल और कानून बना दिया है कि इसे किस तरीके पर चलना है, और वही मैंने आपके सामने रखी बात। फरमाया फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, हुक्म हो रहा है अल्लाह की तरफ से। क्या है नबी? हुक्म नबी को हो रहा है, नबी के ज़रिए उम्मत पर अप्लाई हो रहा है। फ़अक़िम वजहक, ऐ मेरे नबी अपने चेहरे को सीधा कर लो, लिद्दीन, दीन की तरफ। तुम्हारी हर वक्त नज़र दीन पर होनी चाहिए। जंग के मामलात हैं दीन को मद्देनज़र रख कर, बेशरा खरीदो फरोख्त के मामलात हैं दीन को मद्देनज़र रख कर, शादी ब्याह के मामलात हैं दीन को सामने रख कर, जीने मरने के मामलात हैं दीन को सामने रख कर, कारोबार करना है दीन को सामने रख कर, हत्ता कि दोस्ती और दुश्मनी भी करनी है तो दीन को सामने रख कर। फ़अक़िम वजहका, सीधा रुख कर लो, इधर उधर ना देखो, कभी इसकी तरफ कभी इसकी तरफ, दाएं बाएं ना देखो, गैरों को ना देखो, औरों को ना देखो, अपनों को देखो, अपने निज़ाम ज़िंदगी को देखो, अपनी किताब को देखो, अपने दीन को देखो। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा,
अपना चेहरा एक ही तरफ कर लो, सबसे मुंह मोड़ लो और सिर्फ एक तरफ रुख कर लो, और वो है दीन इस्लाम। जब हम चेहरा दीन इस्लाम की तरफ करते हैं, वहाँ पे आता है कि जीने का भी एक तरीका है, मरने का भी एक तरीका है, कारोबार का भी एक तरीका है, इंसाफ का भी एक तरीका है, तिब का, डॉक्टरी का भी एक तरीका है, शादी ब्याह का भी एक तरीका है, खुशी गम का भी एक तरीका है। वहाँ पे हमारे मुफाद को ठेस पहुँचती है और फिर हम दाएं बाएं झांकने लग जाते हैं। उस वक़्त हमें अच्छा लगता है। किसको? जिसको मुनाफा आ रहा है नाप तोल में कमी करके, उसको बुरा लगेगा? उसको तो अच्छा लगेगा। जिसको मिलावट करके मुनाफा आ रहा है उसको बुरा लगेगा? उसको तो अच्छा लगेगा। जिसको रिश्वत का माल लेकर पैसे आ रहे हैं उसको बुरा लगेगा? उसको तो अच्छा लगेगा। फरमाया फ़ाकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, ए मेरे नबी और नबी के थ्रू ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने चेहरों को सीधा रखो। तुम्हारी नज़र सिर्फ दीन पर होनी चाहिए, हर तरफ से मुंह मोड़ कर। हनीफ़ा, हनीफ कहते हैं जो हर तरफ से मुंह मोड़ लिया, कहे ना मैंने बस अब एक ही तरफ देखना है, मेरे सामने मेरा दीन है, मेरे सामने मेरी किताब है, मेरा कुरान है, मेरी जन्नत है, मेरे नबी का रास्ता है। क्या खूब किसी ने कहा कि लोगों रब को राज़ी कर लो इबादत के साथ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लो इताअत और इत्तिबा के साथ, और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करो उनकी खिदमत के साथ। ये दीन का खुलासा है। अल्लाह की इताअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और नबी की इत्तिबा, उनके तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। जो काम भी करना नबी के तरीके के मुताबिक करना, इसको इत्तिबा कहते हैं। ये फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने फरमाया लोगों तुम्हारे लिए मैंने एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा है, वो तुम्हारे नबी की ज़िंदगी है। अरे नबी से प्यार के अफसाने तो बड़े हम कहते हैं, तराने तो बड़े गाते हैं, नातें तो बड़ी हम पढ़ते हैं, लेकिन नबी की सुन्नत के मुताबिक ना निकाह करने को तैयार हैं, ना शादी करने को तैयार हैं, ना मौत करने को तैयार हैं, ना कारोबार करने को तैयार हैं। अरे और तो और थे, औरों से क्या गिला, औरों का क्या गिला करना। हमने परखा जो तुम्हें, तुम भी पराए निकले। जब इस्लाम का मामला आता है, इस्लाम मेरे ऊपर और आप पर लागू होता है, तो हम लगते नहीं कि हम मुसलमान हैं। हमारे दफ्तरों में चले जाएं, हमारे बाज़ारों में चले जाएं, हमारे शादी हालों में चले जाएं, लगेगा कि ये इस्लाम का मंजर है। अरे इस्लाम की माएँ बहनें जब नाचती नजर आएंगी, लगेगा कि ये इस्लाम है? नहीं लगेगा। जब नाप तोल में कमी और झूठी कस्में करता हुआ दुकानदार मिलेगा, लगेगा कि यह मुसलमान की दुकान है? नहीं लगेगा। जब दफ्तर में रिश्वत लेता हुआ बंदा पाया जाएगा, लगेगा कि ये इस्लाम का मंजर है? जब पूरी तनख्वाह लेकर और वहाँ पे खरमस्तियाँ करता हुआ बंदा पाया जाएगा, तो लगेगा कि ये मुसलमान है, अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है। फरमाया फ़ाकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को सीधा कर लो दीन की तरफ, हर तरफ से मुंह मोड़ कर। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, ये दीन इंसानों को जो अल्लाह ने बनाया है उनकी फितरत के मुताबिक है। ये जैसे जानवरों को बनाया अल्लाह ने, वो चारा खाते हैं और खूब फरबा हो जाते हैं। आप चारा खाएं, फरबा हो जाएंगे? आपको अल्लाह ने चारे के लिए नहीं बनाया। चरिंदों को अल्लाह ने गोश्त के लिए बनाया, वो चीर फाड़ कर गोश्त खाते हैं, उनकी वो ग़िज़ा है, वो भी चारा नहीं खाते। हर एक को एक फितरत पर, एक तरीके पर अल्लाह ने पैदा किया है। तो फरमाया इंसानों को जो हमने पैदा किया है जिस तरीके पर, जिस तर्ज़े ज़िंदगी पर, वो दीन इस्लाम है। ऐन इंसान की ज़रूरियात के मुताबिक हमने कानून, अखलाक, कुलिये और रसूल बनाए हैं। अरे जो कुलिये और रसूल मेरे खालक ने मेरे लिए बनाए, मुझे उस पर तंगी महसूस हो,
जब मेरी बेटी की विरासत का मामला हो तो मैं उस वक्त इधर उधर हाँकने लग जाऊं। जब शादियों का मामला हो, खुशी गम का मामला हो, विरासत का मामला हो, इस्लाम के मुताबिक फैसला करने का मामला हो, तो उस वक्त हम तागूत की तरफ, दूसरे फैसलों की तरफ हाँकने लग जाते हैं। फितरत अल्लाह, ये अल्लाह की फितरत है, अल्लती फतरन्नास अलैहा, जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। ये दीन इंसानों की ज़रूरियात के मुताबिक है, ये दीन इंसानों की सारी ज़रूरियात पूरी करता है जो उनमें अल्लाह ताला ने रख दी हैं, फितरी ज़रूरत। उसके अलावा अगर कोई ज़रूरत पैदा होती तो वो इंसान पैदा करता, वो फितरी नहीं है। फितरी ज़रूरत थी इंसान की, मर्द और औरत का मिलाप, तो अल्लाह ताला ने निकाह का एक निज़ाम कायम कर दिया। फितरी ज़रूरत थी और निकाह को आसान बनाया, ज़ना को मुश्किल बनाया। हमारे मुआशरे ने निकाह को मुश्किल बना दिया, ज़ना को आसान कर दिया। किसने मुश्किल बनाया? हत्ता कि हम इतने दीन को मुश्किल बनाने पर तुल गए कि जो निकाह पढ़ने वाला है वो भी 10-10 हज़ार मांगने लग गया, 15-15 हज़ार मांगने लग गया। अरे जो दीन की खिदमत थी, अरे दीन की खिदमत समझो, दीन की खिदमत करो। बोलो जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने और दीन ने इस काम को आसान किया है, आसान। अल्लाह के रसूल ने ये काम किया, मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, और अल्लाह के रसूल का फरमान है, लोगों मैं इस काम पर तुमसे कोई तनख्वाह नहीं मांग रहा, कोई मुआवजा नहीं मांग रहा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह का काम अल्लाह के लिए नहीं कर सकते। और तो और थे, औरों का क्या गिला करना, हमने परखा जो तुम्हें, तुम भी पराए निकले। जब इस्लाम नाफज होता है तो फिर दावे, बुलंद बांग दावे करने वाले, नारे लगाने वाले उसमें पासंग में भी नहीं आते हैं। ला तब्दील अल खल्किल्लाह, अल्लाह की तख्लीक बदल नहीं सकती। जो अल्लाह ने बनाया है, जो इसने इसके लिए फिर असूल और कानून वज़ा किए, ये उसके मुताबिक ही चलेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। अल्लाह की तख्लीक को बदला नहीं जा सकता। तख्लीक से उलमा ने दीन भी मुराद लिया है, दीन को बदला नहीं जा सकता। जो अल्लाह ताला ने असूल और कवानीन बना दिए, ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, ये इस्लाम ही मजबूत और दुरुस्त और सही और सीधा दीन है। इस्लाम ने कहा एक शादी के बाद मर्द दूसरी शादी करना चाहता है, करे। तीसरी करना चाहता है, 7 बिस्मिल्लाह करे। चौथी करना चाहता है, 8 बिस्मिल्लाह करे, कोई इस्लाम के एतराज़ नहीं। फरमाया अदल करना है, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, अदल करना है, इंसाफ करना है। इस्लाम ने इजाज़त दी। पाकिस्तान के कानून ने पाबंदी लगा दी, पहली बीवी से इजाज़त लेकर दूसरा करो। अल्लाह ने नहीं पाबंदी लगाई, इंसानों ने पाबंदी लगाई। और उसका नतीजा क्या निकला? जो करना चाहता है तुल जाता है, वो पहली को तलाक देकर भी कर लेता है। अल्लाह के बागी मत बनो, अल्लाह के कानून से मत मुकाबला करो, अल्लाह के मुताबिक अपने आप को ढालो और अल्लाह के कानून के सामने झुक जाओ। मुसलमान नाम ही इसी का, सरेंडर करने वाला, फरमा बरदार और मान जाने वाला। ला तब्दील अल खल्किल्लाह, अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह का दीन, अल्लाह के कानून बदले नहीं जा सकते। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है, यही दुरुस्त दीन है, यही सीधा रास्ता है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को समझते नहीं है, इस बात को जानते नहीं है। इसलिए कि कुरान से दूर चले गए लोग। दीन कुरान में नाज़िल हुआ, दीन इस्लाम आसमान से, अल्लाह का दीन किस किताब में उतरा? नाम याद है आपको उस किताब का? कुरान है उस किताब का नाम। अल्लाह का दीन कुरान में उतरा, कुरान में नाज़िल हुआ। अगर अल्लाह का दीन सीखना है तो इस किताब से सीखना होगा, और अल्लाह के दीन को समझना है तो इस किताब से समझना होगा। अरे अल्लाह की बातें इसमें है, ये अल्लाह का कलाम है। किताबें, छोटी छोटी किताबें पढ़कर क्या हासिल करोगे? सबसे पहले अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ो।
इसको समझने की कोशिश करो, इसको सीखने की कोशिश करो, इसको अपने ऊपर अप्लाई करो। एक बात की दरखास्त करूंगा, हमेशा करता हूं, कभी भी दीन इस्लाम को दूसरों पर नाफज नहीं करना, अपने ऊपर नाफज करो। अपने ऊपर नाफज करोगे, एक पर नाफज हो जाएगा, दूसरों पर नाफज करने की कोशिश करोगे, कोई नहीं मानेगा। और अगर आपके अंदर इस्लाम की झलक दूसरों को नजर आ गई तो खुद ब खुद मानने लग जाएंगे। अपने ऊपर नाफज करो, अपने घर पर नाफज करो। अरे एक शख्स भी फर्मा बरदार बन गया, एक घराना भी फर्मा बरदार बन गया तो एक मुआशरे का एक यूनिट, एक इकाई मुसलमान बन जाएगी, एक दुकान मुसलमान बन जाएगी, एक दफ्तर मुसलमान बन जाएगा, एक घराना मुसलमान बन जाएगा। अरे गवाह तो बनो। लितकून शुहदा अलन्नास से, अल्लाह ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें लोगों के सामने गवाह बनना है। ज़बान से भी अल्लाह के दीन की गवाही देनी है, अपने अखलाक से भी अल्लाह के दीन की गवाही देनी है, और अपने किरदार से भी अल्लाह के दीन की गवाही देनी है। अब हम दीन इस्लाम पेश करने जाते हैं, हमारी जमातें तबलीग के लिए दूसरे मुल्कों में जाती हैं, कुछ लोग चंदा जमा करने दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दौलत बढ़ाने दूसरे मुल्कों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉलर है, पाउंड है, बहुत कुछ है, हमारे रुपए की कदर कीमत नहीं है। दीन के नाम पर भागे जा रहे हैं बाहर की तरफ लोग। और यहाँ पे मस्जिदों से जूतियाँ उठाई जा रही हैं, क्या करने जाते हैं हम बाहर? किसको मैं दीन पेश करूं कि मेरी मस्जिद से जूते उठा लिए जाते हैं, मेरी मस्जिदों से लोटे पानी वाले उठा लिए जाते हैं, पानी के कूलर के साथ गिलास पड़ा हुआ चोरी कर लिया जाता है। किसको हम दीन का नमूना पेश करें? इसलिए मैं दरखास्त कर रहा हूं, अरे अपने ऊपर दीन को लगाओ। एक बंदा सुधर जाएगा, एक बंदा मुसलमान बन जाएगा, फर्मा बरदार बन जाएगा, वो अपने घर पर अप्लाई करेगा तो एक घर फर्मा बरदार और मुसलमान बन जाएगा। और मुसलमानों का एक घर भी होगा तो उससे नूर की लाइट, नूर निकलेगा आसमानों तक, और वो अपना नूर दाएं बाएं भी फैलेगा। फरमाया अल्लाह ताला ने, मुनीबीन अलैह, अल्लाह की तरफ रुजू करते रहो, वत्तकू, उससे डरते रहो, वाकीमुस्सलाता, नमाज कायम रखो। दो तर्जमे बनते हैं, मैं हमेशा दोनों आपके सामने रखता हूँ। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, तुम मेरा ज़िक्र करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। दूसरा तर्जमा जो उलमा फरमाते हैं, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो यहाँ पे भी है वाकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, नमाज कायम रखो। करनी तो कभी कभी कायम कर ली, कायम रखो कि छूटने ना पाए। हाँ, बशरी तकाज़ों से एक आध छूट भी जाए तो बशर है, इंसान है, फ़ौरन उसकी कज़ा कर लेता है। या जो इस्लाम ने बेहतरीन फार्मूला दिया है, आपको ज़रूरत है, आप कहीं मसरूफ़ है, ज़रूरत के बग़ैर भी आपको लगता है तो आप दो नमाज़ें इकट्ठी करके अपना निज़ाम चला सकते हैं। जमा बैनुस्सलातैन, फरमाया वाकीमुस्सलाता, नमाज कायम रखो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरक मत बनो। मुशरक कौन है? मिनल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम, मुशरक वो थे जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। वकानु शिया, और फिरके बन गए, गिरोह बन गए, जमातें बन गई। ये यहूदियों के 71 फिरके बने, हदीस में आता है ईसाइयों के 72 फिरके बने, फरमाया सुम्मत के 73 बनेंगे, और जन्नत में सिर्फ एक जाएगा। अर्ज़ की साहबा ने, या रसूलल्लाह, वो कौन सी गिरोह, कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? फरमाया इनमें से जन्नत में वो जाएगा जो मेरे और सहाबा के तरीके पर चलने वाला होगा। क्योंकि दीन किसको मिला? अल्लाह के रसूल को मिला। अल्लाह के रसूल ने किसको सिखाया? सहाबा को सिखाया। तो दीन की असल बुनियाद अल्लाह का रसूल और सहाबा है, जो उस तरीके पर कायम रहेंगे, फरमाया वो जन्नत में जाएंगे। अल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्या, वो लोग जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مسلم شریف میں روایت ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ارے ایمان اور اسلام ایک گلدستہ ہے جس میں 70 75 76 77 کے قریب پھول لگے ہوئے ہیں۔ کوئی توحید کا پھول ہے، کوئی نمازوں کا پھول ہے، کوئی اخلاق کا پھول ہے، کوئی اہل بیت کا ہے، کوئی اولیاء کرام کا ہے، کوئی جہاد کا ہے، کوئی زکوٰۃ کا ہے، کوئی روزے کا ہے، کوئی حج کا ہے۔ ارے سارے ایمان کے 77 شعبے، 77 گلاب مل کر ایک اسلام اور دین کا، ایمان کا گلدستہ بن جاتا ہے۔ اب ایک بندہ اس میں سے ایک پھول اٹھا لیتا ہے، جناب یہ پھول بس یہی سارا دین ہے، باقی 70 پڑے ہوئے ہیں، 75 76 پڑے ہوئے ہیں، ان سے لاپرواہی کر رہا ہے، صرف ایک گلاب کو پورا دین سمجھ لیا، یہ اس گلدستے کی توہین ہے۔ ایمان ساری چیزوں کے مان لینے کا نام ہے، ساری چیزوں کو اپنا لینے کا نام ہے۔ فرمایا من الذین فرقوا دینہم، مشرکین ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وقانوا شیعا، اور فرقے بن گئے، گروہ میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے پاس جو ٹکڑا آ گیا اسی پر ہی خوشیاں منا رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ دین تو مجموعے کا نام ہے، دین مجموعے کا نام ہے، ساری ایمانیات، ساری عبادات، سارے اچھے کاموں کا نام ہے، سارے اچھے کاموں کا نام دین ہے۔ اور اس نے ایک پکڑ لیا اور کہنے لگا یہی سارا دین ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون واذا مس الناس ضر، جب لوگوں کو، انسانوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو پھر فوراً رب کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت میں پڑ گیا، کوئی بیمار آ گیا، کوئی مشکل میں پڑ گیا، کسی کو تنگی آ گئی، فوراً نماز پڑھنے لگ گیا، فوراً دعائیں کرنے لگ گیا، فوراً منتیں ماننے لگ گیا، فوراً دوسروں سے اچھا ہو گیا، فوراً بندہ جب مصیبت میں آتا تو نرمی آ جاتی ہے اس پر، اس کو پتہ ہے، فوراً نیک بن گیا، فوراً شریف بن گیا۔ اذا مس الناس ضر، جب بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، تو اپنے رب کو پکارنے لگ جاتے ہیں، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی چھڑانے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی حاجت پوری کرنے والا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو ہی نوکری دینے والا ہے، مجھے رزق دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے مصیبت سے نکال دے۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف لگاؤ لگ جاتا ہے۔ میرے ایک عزیز کا آپریشن ہوا، بڑے سالوں کی بات ہے، پہلے بھی میں یہ بات ایک بار کر چکا ہوں شاید، تو ان کا آپریشن ہوا، تو ان کے آپریشن میں وہ پانی کی تھیلیاں ایک بیماری کی ہوتی کافی ساری تھی، وہ نکل گئی، آپریشن ہوا تو کہنے لگا، پتر میری گل آج تو یاد رکھنا، آج تو بعد جدوں بھی تو مینوں ڈھونڈے گا نا تو میں مسجد وچ تینوں ملنا، کدھروں ہور دے نہیں ملنا۔ اللہ اس کی بخشش میں فوت ہو گئے، لیکن وہ ہسپتال سے گئے، مسجد نہیں گئے، بس جدھر سے ملنا تھا نا، بس رات گئی، بات گئی، جب شفا ہوگی تو وعدہ، کون سا وعدہ، کس سے وعدہ، کون سی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ شروع یہاں سے ہو رہی، پہلی آیت ہے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو، عہد پورا کرو۔ یہ تو منافق کی پہچان ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور تو اور تھے، اوروں کا گلہ کیا کرنا، ہم نے پرکھا جو تمہیں، تم بھی پرائے نکلے۔ ارے ملاوٹ کرنے والا، وراثت میں بیٹی اور بہن کو حصہ نہ دینے والا، اپنی بیوہ ماں کو حصہ نہ دینے والا، اپنے دادے اور دادی کا حق کھا جانے والا کون سا انصاف کر رہا ہے؟ ہمارے دین کا کیا حال ہے کہ ماں باپ کی نعش اور میت سامنے پڑی ہوتی، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہم نے موبائل کی ساری اپلیکیشنز آتی ہیں، سارے کام موبائل کے کمپیوٹر کے ہم نے سیکھ لیے،
हमारे अनपढ़ मर्द और औरतें भी गांव में, पिंडों थाओं में वो भी चला रहे हैं। और अगर हम माजूरी ज़ाहिर करते तो दीन पर के जी दीन मुश्किल है, हमें दीन अरबी में है। अरे जो उर्दू में उसका कौन सा कर लिया, नमाज तो बता दिया ना, इसमें तो सीखने वाली कोई बात नहीं कि नमाज 5 वक्त की फ़र्ज है, वो कौन सी पूरी हो जाती है। एक दोस्त ने पोस्ट की 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन जुलूसों की भरमार थी, उस दिन एक मस्जिद का मंजर था, उसमें पहली सब भी आती थी, पूरी नहीं थी। ये मंजर है हमारे, ये हमारी इस दीनियत है जो हमारे अंदर दीन है। तो फरमाया वैज़ा मस्सन्ना सज़ुर्रुन दअू रब्बहुम मुनीबिन इलैह, और जब इंसानों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो पुकारते हैं अपने रब को, रुजू करते हुए रब की तरफ। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन, फिर जब अल्लाह ताला अपनी रहमत का मज़ा चखाता है, बीमार को शफा दे दी, मुसीबत वाले को मुसीबत से निकाल दिया, किसी की नौकरी नहीं थी नौकरी लगा दी, किसी की हाजत थी हाजत पूरी कर दी, कोई बे औलाद था औलाद दे दी। जब अल्लाह अपनी रहमत का मज़ा चखाता है, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो उनमें से बाज़ ऐसे जो अपने रब के साथ शिरक करने लग जाते, फिर शिरक की तरफ आ जाते। पहले रब से मांगते थे, अब कहते फलां ने दे दिया। बीमारी में रब को पुकार रहा था, बीमारी में मुसीबत में अल्लाह के करीब बंदा होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, जब किसी बीमार की इयादत करने जाओ तो उससे अपने लिए दुआ करवाओ, उसकी दुआ फरिश्तों जैसी होती है, क्योंकि वो अंदर से टूट चुका होता है, उसको पता है कि मुझे सिर्फ अल्लाह बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। वो अंदर से अल्लाह के करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन जब बच जाता है फिर कहता है मुझे फलां डॉक्टर ने बचा लिया, मुझे फलां दवाई ने बचा लिया, मुझे फलां ने बचा लिया, रब के साथ शिरक करने लग जाता है। तो फरमाया इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो नाशुक्री कर ले जो हमने उनको नेमतें दी। फ़तमत्तऊ, ऐ लोगों मज़े लूट लो जो ज़िंदगी के चंद दिन हैं। अल्लाह की नाफरमानी करनी है तो फिर मज़े लूट लो, यही मज़े हैं, फिर आगे तो हिसाब किताब है। फ़तमत्तऊ, मज़े लूट लो, फ़सौफ़ तअलमून, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा वास्ता किससे है, तुमने अल्लाह की कितनी नेमतों को अंजाय किया और अल्लाह की कितनी नेमतों की नाशुक्री की, तुमने अल्लाह की कितनी नेमतों की नाफरमानी की, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे भाइयों, मैंने आज भी आपके सामने कुरान का एक हिस्सा रखा, सूरह रूम की चंद आयात मैंने आपके सामने रखी। यही मकसद है कि अल्लाह की किताब को पढ़ें और पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं, समझें और समझाएं, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। इसी में से कब्र के सवाल और इसी में से हशर का पर्चा सेट होना है। मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी का जो जो हिस्सा इस किताब के मुताबिक होगा, पास पास पास, और जो इसके ख़िलाफ़ होगा वहीं पे पकड़े जाएंगे। इसलिए अल्लाह की किताब को समझकर पढ़ने और सीखने के सिलसिले में इंशाअल्लाह आज मगरिब की नमाज के बाद फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।